राज्यसभा के हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में आज इंतखाबात। आजाद की किस्मत के उतार चढ़ाव का भी होगा फैसला। अगली सरकार का तयन भी कर सकती है आज की वोटिंग। फिर गरजे बादल, मंशियात हुई जब्त। उड़ी में पुलिस ने किया मामला दर्ज। अब आर पार की होगी बात। जवाहर नगर श्रीनगर के सैलाब मुतासरीन ने मांगी आवाम से मदद। बटमालू के दुकानदारों ने रॉन्ग पार्किंग पर किया एहतजाज। आदाब नाज़रीन, मैं हुसैन एजाज उर्दू बुलेटिन लेकर और उर्दू बुलेटिन में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के आज के इंतखाबात और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर होने वाले इंतखाबात काफ़ी अहम तस्वर किए जा रहे हैं और कानून साज असम्बली के 87 मेंबरान असम्बली आज जम्मू के कानून साजिया कम्प्लेक्स में अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग का अमल अब से कुछ देर पहले यानी सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद डाले गए वोटों की गिनती अमल में लाई जाएगी। अब की बार वोटिंग में जिन उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होना है उनमें रियासत के साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, खासतौर से काबिल जिक्र हैं। जबकि बाकी उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नासिर असलम वानी, पीडीपी के नज़ीर अहमद लावे और फयाज अहमद मीर, जबकि भाजपा के चरण सिंह और शमशेर सिंह मनहास हैं। पीडीपी और बीजेपी राज्यसभा के आज के इंतखाबात मिलकर लड़ रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने 2 उम्मीदवार सज्जाद अहमद किचलू और नासिर असलम वानी को मैदान में उतारा है। ताहम पार्टी अब की बार गुलाम नबी आज़ाद की जीत को यकीनी बनाने के लिए सख्त फिक्रमंद है। इसी दौरान राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाली वोटिंग में आज़ाद मेंबरान असम्बली का आज का रोल काफ़ी इंतहाई अहम होगा और जिसके हक में आज ज़्यादा आज़ाद मेंबरान वोट देंगे उसकी ही जीत हो सकती है। एक तरफ तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और हकीम मोहम्मद यासीन ने पहले ही गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत का ऐलान किया है, ताहम इंजीनियर रशीद आखिरी लम्हा तक कुछ वाज़ा नहीं कर सके हैं कि वो किधर को जाएंगे। ज़ंस्कार के आज़ाद मेंबर असम्बली ने पहले ही पीडीपी और बीजेपी के हक में वोट देने का फैसला किया है। ताहम अगर देखा जाए तो इंजीनियर रशीद के साथ कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरान की बातचीत भी हुई है, लेकिन इंजीनियर रशीद का पल्ला साफ नहीं हो रहा है। जम्मू में कल दिन और रात देर गए तक कई मशवरे हुए, सलाह मशवरा जारी रहा सियासी जमातों में। ताहम आज की वोटिंग में क्या क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, इसके खदशात भी इजहार किए जाते हैं। जम्मू में आज की वोटिंग पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा जम्मू चलने की कोशिश करेंगे। जम्मू से हमारे साथी सईद तजम्मुल फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तजम्मुल, क्या है सूरत हाल जम्मू में? बिल्कुल सनम, जहां तक जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की इन 4 निशस्तों के इंतखाबात की बात करें तो जम्मू कश्मीर में यूं तो राज्यसभा के इंतखाबात में इतना ज्यादा गहमा गहमी नहीं हुआ करता था, क्योंकि रिवायती अंदाज में वही सियासतदान राज्यसभा के लिए मुंतखब हुआ करते थे और जो असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी या पीडीपी की पार्टी थी तो उनके पास नंबर इतने ज्यादा होते थे कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती थी। लेकिन इस बीच आज जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हैं, इसके फौरन बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें बताया जाता है कि राज्यसभा की निशस्तों के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं, वोटरान की जो तादाद है, इसमें सारी सूरत हाल को लेकर गुलाम नबी आज़ाद और बाकी जो लीडरान हैं इनकी सियासी किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए बंद हुआ था, उसके बाद राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन हो रहा है उसमें इंजीनियर रशीद, हकीम मोहम्मद यासीन और बाकी लीडरान का जो वोट है बहुत अहम माना जाता है। लेकिन देर गए आपको बताऊं कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं देर गए, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम मेंबरान असेंबली की मीटिंग ली और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कारगुजार सदर अमर अब्दुल्ला को जहां पर अपोजिशन लेजिस्लेटिव पार्टी नामजद किया है और उसके बाद इन 12 और 15 जो असेंबली मेंबरान है इनकी जो मीटिंग जम्मू में हुई है, इसका
वाजिया और ठोस सबूत उस वक्त देखने को मिलेगा जब सज्जाद अहमद किचलू और नासिर असलम वानी को पहले और दूसरे राउंड में शायद उतने नंबरात हासिल न होने के बाद बाहर होना पड़ सकता है। लेकिन गुलाम नबी आजाद के बारे में लगातार ये बातें की जाती है कि उन्हें राज्यसभा से कबल जो भी इलेक्शन उन्होंने आज तक लड़े हैं इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन में उन्हें भी शिकस्त हुई और असेंबली इलेक्शन उन्होंने लड़ा नहीं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें जो आंकड़े हमारे पास मौजूद है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो साझी उम्मीदवार है गुलाम नबी आजाद, उनके मुस्तकबिल को लेकर काफी परेशानियां लोगों में देखी जाती है कि आया वो अपना सियासी करियर जो है वो बहैसियत राज्यसभा मेंबर कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई है उसमें हकीम मोहम्मद यासीन भी अब की बार बारगेनिंग के लिए पहली बार मूड में है। उन्हें गुलाम नबी आजाद के दौर में लगातार बताया गया था कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस दौर में कि उन्हें मिनिस्टर बनाकर कॉन्स्टिट्यूएंसी की मसाइल को हल करने के लिए ज्यादा मदद मिल सकती है। लेकिन उसके बाद 6 साल भी बीत गए और हकीम मोहम्मद यासीन का सिलाया हुआ नया कोट पतलून भी वहीं रह गया जहां उन्होंने मिनिस्टर बनने का ख्वाब पूरा किया हुआ था। तजमुल महीना फरवरी 28 भी होता है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी को 28 ही सीटें हैं, यानी 28 कुछ। और अगर आपको याद होगा पिछली बार दिल्ली के इंतखाबात में भी 28 थी केजरीवाल को और तब वो सरकार नहीं चल पाई थी। ये फरवरी का महीना पीडीपी के 28 और इस बीच में अगर सरकार पे ये 28 का असर कुछ दिखने को मिले, आज के जो इंतखाबात हैं इस पर अगली सरकार क्या इस पर कोई असर दिख सकता है? बिल्कुल 28 का आंकड़ा आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मिला था और जो 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस वो भी पहली बार 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहली बार अपोजिशन के बाद 56 से 28 सीटें मिली थी और 28 का तकरीबन उनका निस्फ 14 पहुंच गया। अब की 15 सीटें हैं। ये 28 सीटें प्लस 1 सीट हासिल करके राज्यसभा मेंबर भी बन सकता है। कुल मिलाकर फरवरी के 28 दिन और 28 मेंबरान का जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सारी सरकार बनने के लिए 28 का आंकड़ा हावी पड़ा है। जरूर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर 27 ही पीडीपी के मेंबरान होते या 29 पीडीपी के मेंबरान होते तो मुझे लगता है कि आज इंजीनियर रशीद की इतनी मांग नहीं होती। इंजीनियर रशीद के बारे में सनम आपको थोड़ा सा फिर बताऊं कि अपना सियासी करियर शुरू करने के बाद वो हमेशा सुर्खियों में रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कई ऐसे प्रदर्शन किए जो बिल्कुल निराले अनोखे अंदाज में किए थे। लेकिन आज भी उनका जो दिन है उनकी एब्सेंटी से बहुत सारे सियासतदानों का नुकसान होना है। यानी अगर वो आज पूरा दिन घर बैठे रहे, अगर वो बाहर आते हैं वोट डालने के लिए तो उनका सियासी करियर भी दाव पे लग सकता है। क्योंकि इंजीनियर रशीद ने दावा किया था कि वो अफजल गुरु के टाइम में काफी अफसुर्दा हैं बाकी मामलात में, लेकिन उस वक्त सरकार केंद्रीय सरकार कांग्रेस की थी, स्टेट सरकार कांग्रेस की थी। तो इस सारी बातों को लेकर 28 का आंकड़ा इंजीनियर रशीद के साथ साथ हकीम मोहम्मद यासीन के लिए भी आगे का रास्ता हमवार होगा या कठिन होगा, इस पे आज का दिन पूरी तरह से मुनहसिर करता है। आगे खाई पीछे खमा। तजुमल लास्ट पे आपसे जानना चाहूंगा क्या अब जो सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, क्या किसी ने वोट अभी तक डाला, कोई आगे पहुंचा या सब बाद में ही जाएंगे? देखिए ये 9 से 4 बजे तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है मोहम्मद रमजान जो असेंबली के सेक्रेटरी भी हैं उन्होंने टाइम दे रखा है। लेकिन 9 बजे के बाद हमने देखा कि कुछ भोजन कदमों के साथ हल्के कदमों के साथ लीडरान और मेंबरान असेंबली आना शुरू हुए। क्योंकि मुझे लगता है कि मॉर्निंग का टेलीफोन कॉल अगर आप किसी को करते हैं तो ज्यादा इंप्रेसिव, इफेक्टिव और एंटरटेनिव रह सकता है। लिहाजा मुझे लगता है कि 11 बजे के बाद जो है वो तमाम मेंबरान का जो असेंबली सेक्रेटरीट है वहां पहुंचना तय है। जिसके बाद क्रॉस वोट को लेकर भी काफी बातें हुई थी, लेकिन अब की बार ये ओपन बैलेट वोटिंग होगा जिसमें क्रॉस वोटिंग के लिए मुझे लगता है कि कम वक्त मिलेगा लोगों को करने का, क्योंकि उनका सियासी करियर भी दांव पे लग सकता है। कुल मिलाकर 1 बजे तक मुझे लगता है कि स्थिति जो है बिल्कुल वाजिया हो जाएगी कि गुलाम नबी आजाद को लोकसभा में शिकस्त और राज्यसभा में अब की बार लगातार कशमकश के बाद उनकी अगली मंजिल क्या होगी, क्या वो चलिए अगली मंजिल कश्मीर में इलेक्शन में। बहुत शुक्रिया सईद तजमुल जम्मू से हमारे साथी सईद तजमुल इस वोटिंग पे पूरी नजर रखे हुए थे। और अब पता आज बाद दोपहर तक चल ही जाएगा कि आगे का क्या होगा, क्योंकि आज के इंतखाबात में न सिर्फ जम्मू कश्मीर की अगली सरकार के हवाले से भी तय होना है और आज ही पता चलेगा कि क्या किसी जमात के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग तो नहीं की। कई की तकदीर का आज भी फैसला होना है। हकीम यासीन का भी पता चलेगा आज के वो किस तरफ है और इंजीनियर रशीद के लिए आगे खाई पीछे कुआं वाला मामला है और आज पता चलेगा कि इंजीनियर रशीद कहाँ जाते हैं। क्योंकि अगर एब्सेंट रहते हैं तो डायरेक्ट भाजपा को फायदा और अगर प्रेजेंट रहते हैं तो इंजीनियर रशीद के लिए अपना जो उनका स्टैंड था उस पर कहीं चोट लग सकती है।
जम्मू कश्मीर की सियासत। लेकिन अगली खबर में हम श्रीनगर जम्मू यानी क्रॉस एलओसी ट्रेड की बात करेंगे। और क्रॉस एलओसी ट्रेड पर कल उस वक्त एक बार नशे के बादल छा गए जब पुलिस और कस्टम हुकाम ने मुजफ्फराबाद पाकिस्तान से आई एक ट्रक से 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। नशे की हेरोइन बरामद हुई है और पुलिस ने आरा ट्रेडर्स बारामूला के नाम आई एक पेटी की तलाशी के दौरान ये हेरोइन जब्त की है। और पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज करके ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बाकी से पूछताछ हो रही है और आगे क्या होगा इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा। और अगली खबर जम्मू चलते हैं। जम्मू में 3 दिन लगातार जीएमसी में हड़ताल रही और हड़ताल के दौरान मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने हड़ताल का मुद्दा एक छोटी सी बात को लेकर बनाया और पुलिस ने इस पर एफआईआर भी तब दर्ज कर लिया है। डॉक्टरों ने 3 दिन हड़ताल इसलिए की क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। जम्मू में हड़ताल से डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो क्या रहा जम्मू में इस हड़ताल के दौरान मरीजों का हाल, यह हम आपको दिखाते हैं इस अगली रिपोर्ट में। जम्मू का जीएमसी अस्पताल और जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज तीसरे दिन लगातार डॉक्टरों की हड़ताल है। जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसी में ये सब खेल किसका है, जरा ये नजारा तो देखें। डॉक्टर साहिबान को इस वक्त कहां होना चाहिए था? क्या जब अस्पताल में हर तरफ मरीज ही मरीज हो, परेशान हर कोई हो, तो क्या डॉक्टर साहब को सड़क पे होना चाहिए था? ये हमारे मुआशरे का ज़िय्ज़त तबका है। इन्हें हम जनाब कहते हैं, इन्हें हम मसीहा कहते हैं और ये हड़ताल पे हैं। इनकी हड़ताल से किसी की जान भी क्यों न चली जाए, लेकिन इन्हें क्या है, ये तो हड़ताल करके रहेंगे क्योंकि हड़ताल के लिए बहाना नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काम न करना हो तो हड़ताल से बड़ा कोई बहाना ही नहीं है। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव से गवर्नर साहब से यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व आउट करें। तो हमारी जो लोगों की समस्या है, इतना सफ़र कर रहे हैं सभी लोग, तो उन्हें उनकी समस्या परेशानी का हल करें और डॉक्टर को जो भी है जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेटिव इधर बुलाएं। कोई यहाँ मामला 4 दिन पहले शुरू हुआ। एक डॉक्टर और एक मरीज के दरमियान तू-तू मैं हुआ और मरीज ने तू-तू मैं करने के बाद जो हंगामा यहाँ पे हुआ उस पर बात आगे बढ़ गई और तब से लेकर अब तक डॉक्टर हड़ताल पे हैं। क्योंकि मामला पुलिस के पास भी पहुंचा था, तब पुलिस ने बात सुलझा भी ली थी, लेकिन डॉक्टर साहबान सड़क पर पहुंच ही गए। हड़ताल करना किसी का भी हक बन सकता है और हम हड़ताल करने पर किसी को रोक भी नहीं सकते, लेकिन क्या मुआशरे का वो मुअज़्ज़िज़ फर्द जिस पे कौम की बहुत सी जिम्मेदारियां हड़ताल करके कौम को क्या हल करेगा, ये तो वही जानते होंगे जिन्हें दर्द होगा। परेशानी ये आ रही है कि 4-5 दिनों से हमारा पेशेंट यहाँ पर है इमरजेंसी में, उनको पैनक्राइज की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा पेट में, कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि 50% चांस उनके बचने के हैं और 50% नहीं। इसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे को कोई सुविधा वगैरह नहीं है, तो हमारा पेशेंट काफ़ी दिनों से सफ़र हो रहा है यहाँ पर। तो हम यही गवर्नमेंट से और सबसे यही डिपार्टमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द डॉक्टर हमारे पेशेंट का इलाज करे और हमारा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो। तो हम कई बार कैजुअलिटी में डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि बड़े डॉक्टर छुट्टी पर हैं, तो हम क्या करें, आप इनको प्राइवेट ले जाओ। इन्हें हम डॉक्टर कहते हैं। इन्होंने कौम की खिदमत करने की कसम खाई होती है, लेकिन शायद इन्हें याद नहीं रहता है कि इन्होंने कसम खाते हुए कौम की खिदमत करने का वादा किया था, और वादा क्या है वो हम सड़क पर देख ही रहे हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज तीसरे दिन भी डॉक्टरों की हड़ताल है और डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से हर मरीज को पिसना पड़ रहा है। किसी का कोई बीमार है, किसी की कोई परेशानी है, कोई इमरजेंसी में है, लेकिन कौम के मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर को किसी की इमरजेंसी से क्या, उसे तो हड़ताल करनी है और हड़ताल कर रहा है। मैं भी 2-3 दिन पहले से हॉस्पिटल में आया था, लेकिन हमारे पेशेंट को यहाँ से उन्होंने छुट्टी करके घर भेज दिया है। लेकिन मैं 5-6 दिन या 10 दिन से यहाँ ये देख रहा हूँ कि जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर इंटर होता है तो उसके पास डॉक्टर के पास जब वो जाता है, डॉक्टर नहीं है अंदर, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि प्राइवेट ले जाओ इसको। आज तो 3-4 दिन से उनकी स्ट्राइक चल रही है। मैं इस स्ट्राइक का कारण जानना चाहता हूँ कि क्यों है ये स्ट्राइक। अगर किसी पेशेंट ने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, वो भी दुखी था, हो सकता है उसने मारा तो नहीं है डॉक्टर को। अगर एक डॉक्टर को, एक पेशेंट या एक डॉक्टर की लड़ाई झगड़े में करोड़ों की जानें जहाँ पे चली जा रही हैं, तो इसका कारण क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर लोग हैं,
अगर एक डॉक्टर के साथ किसी ने बदतमीजी किया तो उसे पूछिए। उनके पीछे हज़ारों पेशेंट जो हैं ये अंदर बर्बाद हो रहे हैं। कईयों की डेड बॉडी यहाँ से बिल्कुल ठीक बाहर से आ रहे हैं और अंदर से जो है उनकी डेड बॉडियाँ बाहर जा रही हैं। जम्मू के जीएमसी में डॉक्टर हड़ताल करता है, लोग परेशान होते हैं और जम्मू की जीएमसी की इंतजामिया तमाशा देख रही है। आखिर कब तक? सवाल यही है। क्या इन डॉक्टरों से नहीं पूछा जा सकता है कि इस दौरान जो बीमार मर गए होंगे उनका जिम्मेदार कौन है? इस दौरान जिन लोगों को और परेशानी होगी उसका जिम्मेदार कौन है? और इस दौरान जो लोग यहाँ पहुंचे होंगे उनका वक्त जाया हुआ होगा उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर जिम्मेदारी लेगा तो कौन लेगा? जम्मू से मोहित कुमार के साथ सनम एजाज, जेके चैनल। जम्मू के जीएमसी में 3 दिन लगातार हड़ताल रही। उस हड़ताल के बाद अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जीएमसी में अब डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले लिए, काम पे चले गए। लेकिन इस रिपोर्ट का मुद्दा और मकसद यही था कि डॉक्टर जो एक कौम का मसीहा होता है, जिसके पास दर्द लेके आदमी जाता है और वो एक छोटी सी मुद्दे पे, छोटी सी बात पे हड़ताल करता है, उस बात पे जिसको सुलझाया भी जा सकता है, तो उसके बाद उस डॉक्टर के लिए हम क्या कहें। हमने कोशिश की थी, कल हमने इस रिपोर्ट में जम्मू में डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी बात की थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि हड़ताल करने का कोई तुक ना था तो वो भी बात नहीं कर सके। उनने अपनी बात तो रख नहीं सके, लेकिन बात का बतंगड़ भी बनाने की कोशिश की। फिलहाल मुआशरे के उन अजीम लोगों से जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, जिन पे हमें बहुत भरोसा होता है, जिनके सामने हर कोई जाता है दर्द लेके, उस दर्द का इलाज वहाँ मिलेगा, लेकिन वहाँ से हड़ताल मिलती है। ये सवाल है हमारी कौम के मुअज़्ज़िज़ पेशे यानी डॉक्टरों के हवाले से। और अगली खबर सैलाब जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर के सितंबर में आए तबाहकुन सैलाब के बाद जहां सरकार की तरफ से बाज़ाबादकारी के प्रोग्रामों को चलाया गया था और तबाहशुदा ढांचों के मलबे को श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हटाकर बड़ी वाहवाह हासिल की थी, तहम जवाहर नगर और आसपास के लोग अब म्यूनिसिपलिटी के बार बार मुदाखलत से नाला ही दिखाई दे रहे हैं। जवाहर नगर में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी जामिया मस्जिद अबू बकर की इंतजामिया ने गवर्नर से अपील की कि वो ज़ाती तौर उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि जहां एक तरफ म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से ऑन स्पॉट परमिशन की बात कही जा रही थी, वहीं मलबे को हटाने की बात की जा रही थी, ताहम जमीनी हालात इसके बरक्स हैं। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए, तामीर नौ में म्यूनिसिपैलिटी गैर कानूनी अड़चने पैदा कर रहा है और यहाँ पे भी म्यूनिसिपैलिटी बात का बतंगड़ बनाकर लोगों को परेशान कर रही है। सैलाब से लोग परेशान हैं, लेकिन उस सैलाब के बाद म्यूनिसिपैलिटी से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही है। वो भी रहने के लायक नहीं है, वो भी अनसेफ डिक्लेयर किए गए हैं। और इस वक्त जो जवाहर नगर की जो आबादी है वो इस वक्त किराया पर रह रहे हैं, सभी ऑलमोस्ट सारे किराया पर ही रह रहे हैं। और अब हम पहले वो मलबा हटा रहे हैं, उसके बाद अब हमने ये अपने रेजिडेंशियल मकान जो है वो शुरू किए हैं बनाने। शायद थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने भी हमको फाइनेंशियली हमें मदद की गिराने में, कि उसको साफ करने में, या गवर्नमेंट ने भी म्यूनसिपलिटी के ज़रिए से वो मलबा भी हटाया। थोड़ा बहुत अभी थोड़ा बहुत सड़कों पर भी मौजूद है इंशाल्लाह। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला तलत परवेज ने चारी संभालने के फौरन बाद कल मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का खुद जायजा लेकर मुतल्लिका महकमे के अफसरान को हिदायत दिए कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर तामीराती प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। बाद में जिला बारामूला के अफसरान की जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने जिला भर में जारी तामीराती कामों और बाज़ आबादकारी के प्रोग्राम का असर नौ जायजा लिया। वो वहाँ पे जो भी शटरिंग है फिर इसको ये गैप स्लैब है, नहीं ये तो छोटा मसला है सर। I wish others also to list their problems and I am just giving my vision. आपकी कोऑपरेशन चाहूँगा, अभी वाले आपकी सपोर्ट करेंगे in getting other I will talk to the chief engineer और आपने बड़ा संग्राम आप सॉल्व कर रहे हैं। Some of the load consumers will be shifted to creating now. So that सिमथन कश्तवाड़ सड़क को अगरचे साल 2009 से काम चालू है, ताहम आज तक इस सड़क पर काम मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से सिमथन के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों के मुताबिक सड़क पर काम अधूरा छोड़ने की वजह से ये सड़क आमदरफ्त के काबिल नहीं है और इस सड़क पर पैदल चलना भी परेशानी को दावत देने के बराबर है। मुकामी लोगों ने गवर्नर एन वोहरा से अपील की है कि वो इस सड़क की तरफ खसूसी तवज्जो देकर सिमथन के लोगों से हो रही मुश्किलात से निजात दिलाएँ। हाईवे का रोड बना हुआ था जो कि बीकन को सौंप दिया गया था
लेकिन ये कश्मीरियों की बदकिस्मती है कि बीकन ने इस सड़क की ऐसी बुरी हालत कर दी है कि गाड़ियों में क्या पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। हर जगह जैसे पॉन्ड्स है, तालाब है, सड़क का कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ये शर्मिंदगी की बात है। तो सड़क है ये बिल्कुल डिलेपिडेटेड, बिल्कुल बदतरीन हालत में है। फंड्स भी इसके अवेलेबल है। लोग इतने तंग आ चुके हैं, पता नहीं कितने एक्सीडेंट्स दिन में हो जाते हैं। मीरवाइज उमर फारूक की हिदायत पर दारुल खैर मीरवाइज मंजिल की जानिब से इमदाद और राहत सानी का सामान बांडीपुरा जिला के सुंबल सोनावारी के मुतासिरीन में तकसीम किया गया। मुकामी मस्जिद कमेटी की मौजूदगी में ये इमदादी सामान मुतासिरीन में तकसीम किया गया। याद रहे सितंबर 2014 में आए तबाहकुन सैलाब ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले रखा था और उसके बाद यहाँ पे इमदादी साज सामान का काम शुरू हुआ था और दारुल खैरैन इसमें आगे आगे रहा था। राब्ता सड़कों की खस्ताहाली को लेकर सोपोर की आवाम काफ़ी परेशान है। बार बार हुकाम की तवज्जो राब्ता सड़कों की तरफ मबजूल कराने के बावजूद भी राब्ता सड़कों की हालत नागुफ्तबे है। मुकामी अफकाफ का मानना है कि छानेखन से निंगली तक अगर RNB की तरफ से काफ़ी अर्सा पहले एक सड़क को तामीर भी किया गया था, ताहम ना तो इस सड़क की अब मरम्मत की जाती है और न सरकार की तरफ से उन्हें इसके मरम्मत के हवाले से कोई जवाब दिया जाता है। सोपोर के लोगों ने गवर्नर एन वोरा से अपील की है कि वो सोपोर की हालत ज़ार पर तवज्जो दें, क्योंकि सरकार जितनी भी सरकारें अब तक आई किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हुकाम बाला से मोदबाना अपील करना चाहते हैं कि ये हमारे दीरीना मसाइल जो इस रोड के हैं उन्हें अवलिन फुर्सत में हल किया जाए। श्रीनगर के भटमालू मेन चौक के दुकानदारों ने एहतिजाजन कल अपनी दुकानों को बंद रखा और दुकानदारों का मानना है कि बस स्टैंड भटमालू से जो भी गाड़ी निकलती है वो उनकी दुकानों के सामने खड़ी होकर घंटों तक वहां रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है बल्कि दुकानदारों के ग्राहकों को आने जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस का कोई भी एहलकार यहाँ तमाशा काम करने के बजाय सिर्फ तमाशा देखता रहता है और ट्रैफिक एहलकारों को तो इससे शायद कोई मतलब भी नहीं होता है। शॉर्ट पीरियडस रेतस खंड कि आज गया 2-4 वरी कि कह टेस्ट गसान बार बार डेवलपमेंट हटी ये पुलिस महकमस तो कह कोऑपरेट गसन आज गए ये जाए मजबूर खड़ा गसन खतर अगर ना पे कोऑपरेट कर गवर्नमेंट तेल जंग आमुत तंग आमुत। तो ऐसा हो गया कि बीच में ये सड़कें बढ़के नहीं थी उस वक्त जिस वक्त सादक साहब ने हमें दिया था, तो उसके बाद ये बीच में क्रॉस सड़कें भी निकल गई वो भी, और जो हमारा अड्डे का मतलब काम का था वो कम हो गया क्योंकि उस पर सड़कें आ गई दोनों, तो इस पर क्या में काम करते हैं और वो भी उसकी अड्डे का जो हालत है बुरी है। वो आप देखो कि पानी से पूरा गवर्नमेंट अथॉरिटी वाले के पास गए कि हमारा अड्डा ठीक करो। हम पुराने दुकानदार हैं, मुझे 50 साल हो गए अड्डे में और गवर्नमेंट की दुकान मेरे पास है। हमने 1000 दफ़ा बोला हमारा अड्डे का रिपेयरिंग करो, वो कहते हैं जी किराया। हमने भटमालू के बस अड्डे से निकलकर अब हम कौमी शाहराह पर चलते हैं और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर काजीगुंड के मुकाम पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से न सिर्फ मुकामी लोग परेशान हो जाते हैं बल्कि श्रीनगर या जम्मू से आ रहे मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों को लोगों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का एहलकार तैनात होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है और सब लोग तमाशा देखते रहते हैं। खासतौर पर बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। रोड प्रॉब्लम रोड मतलब पटरन पे त्र मुश्किलात बच्चे एम्बुलेंस कह मुश्किलात कह तो परेशान हाल बह ट्रैफिक पुलिस इस बानहाल पे बीमार जामस मज फसान अमिस अड़वती अड़न नफरन डेथ गई ये कह इंतजाम जाम हमेशा क्या जाम प्रेथ कह प्रॉब्लम पावर कह प्रॉब्लम सह। चलिए, बुजुर्ग बता रहे थे कि काजीगुंड में बिजली की प्रॉब्लम भी है और भी मसाइल हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम का मामला बहुत ही संगीन मामला बन जा रहा है काजीगुंड में।
लेकिन अभी तक के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि आज जम्मू कश्मीर में सियासत का अहम तरीन दिन है। राज्यसभा के जम्मू कश्मीर में आज इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार के हवाले से भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि आज के इंतखाबात का असर अगली सरकार पर भी होगा। क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा PDP सरकार बन जाएगी, इस पर भी आज की बुलेटिन पर हमारी खास नजर रहेगी। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, पल पल की आपको जम्मू कश्मीर की खबरों के हवाले से जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल सिर्फ इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात आपसे। अल्लाह हाफिज।